हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सब? आई होप आपने सभी ने एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छे से दिए होंगे और आपका जो लास्ट सेमेस्टर गया है आपने वो सभी चीज़ें अच्छे से समझी होंगी। तो अब हम इस सेमेस्टर के अंदर अपना पिछला काम जहाँ से हमने रोका था वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि हमारा 13 चैप्टर चल रहा था, 13.1 हो चुकी थी, तो 13 चैप्टर का 13.2 आज स्टार्ट करेंगे और उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल बिल्कुल लॉज हैं, जो आप याद करोगे तो आपके क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो कुछ जो लॉज आपके हैं एक्सपोनेंट्स के वो हम यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका है वो रहेगा ए एम मल्टीप्लाई बाई ए रेज टू द पावर एन is equal to a m plus n। दैट मीन्स अगर आपके पास बेस सेम है और पावर्स अलग हैं तो उस केस में क्या होगा, बेस के साथ पावर्स ऐड हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा गया 3 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू द पावर 2, इसे सोल्व करो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 क्योंकि बेस सेम है यहाँ पे तो आप क्या करोगे, जस्ट पावर्स को ऐड कर दोगे। 3 प्लस 2 यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 3 रेज टू द पावर 5। ओके, आई थिंक बात क्लियर हो गई। नाउ जो सेकंड आपका रहेगा वो रहेगा डिवाइड के लिए, ठीक है। अगर सेम बेस है, पावर्स अलग हैं और डिवाइड करने के लिए कहा गया है तो क्या होगा, बेस तो सेम रहने वाला है लेकिन पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस। फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को अगर मैं आगे कैरी करूं और 3 रेज टू द पावर 3 और 3 रेज टू द पावर 2 तो क्या हो जाएगा, 3 रेज टू द पावर 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। अगर हम बात करें अपने थर्ड की, तो थर्ड में आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए रेज टू द पावर m एंड ब्रैकेट एंड रेज टू द पावर n। यानी कि अगर आपकी ब्रैकेट के अंदर पावर्स हैं और ब्रैकेट के बाहर भी पावर है तो उस केस में क्या होगा, जो ब्रैकेट के अंदर वाली पावर है दैट मीन्स m और जो ब्रैकेट के बाहर वाली पावर है यानी कि n, दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, ए एम मल्टीप्लाई n। जो फोर्थ आपका फॉर्मूला रहेगा या लो रहेगा वो होगा, अगर आपके बेस अलग हैं लेकिन पावर कैसी है, सेम, तो उस केस में आपके बेस को मल्टीप्लाई किया जाएगा और पावर को सेम रखा जाएगा। ये फॉर्मूलाज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने ज़रूरी हैं। अगर ये याद नहीं हुए तो आपके क्वेश्चंस ठीक नहीं हो पाएंगे। इसी तरीके से आपको फिफ्थ में क्या दिया गया है, अगर आपके पास बेस अलग हैं लेकिन पावर सेम है और उनको डिवाइड किया है तो वो इस तरीके से आंसर में आ जाएंगे, ए बाई बी रेज टू द पावर m। ओके, और लास्ट में आपके पास है, अगर किसी नंबर की पावर 0 है, ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा, हमेशा 1। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे अगर मैं देता हूँ 5 रेज टू द पावर 4 एंड डिवाइडेड बाई 5 रेज टू द पावर 4, तो इस केस में क्या होगा, 5 रेज टू द पावर 4 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0। तो अब आंसर क्या आएगा, बिकॉज मैंने बताया किसी भी अगर नंबर की पावर 0 है तो आंसर क्या रहेगा आपका 1, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं फोर्थ वाले की बात करूं तो थोड़ा सा बता देता हूं, चलो। 2 रेज टू द पावर 3 और 3 रेज टू द पावर 3, तो यहाँ पे क्या है, पावर तो सेम है लेकिन बेस क्या है, अलग है। तो मैंने क्या कहा था, बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 और पावर ऊपर एज इट इज़ रहेगी। तो 2 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा, 6 और 6 रेज टू द पावर 3, ये आपका आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें आपके फर्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पर आपको क्या कहा है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज़ करना है, सिंप्लीफाई करना है और देन जो आपका आंसर है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने यहाँ पे आपको, कि आपके पास अगर बेस सेम है और पावर अलग है तो आप क्या कर सकते हो, पावर्स को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लिखोगे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 4 की जगह क्या कर दोगे, 3 2 प्लस 4 और मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 8 अलग रहने दोगे और यहाँ पे आंसर दोगे, बिकॉज ए रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई
ए रेज टू द पावर n इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर m प्लस n। साथ के साथ आपको क्या देना है, रीजन भी देना है। तो ये क्या बन जाएगा आपका 3 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 8। वैसे तो आप बिल्कुल टोटल सभी को भी एक साथ कलेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये पावर जो है मल्टीप्लाई का साइन है। अब यहाँ पर भी सेम काम करना आपको। यहाँ आंसर क्या आएगा 3 रेज टू द पावर 6 प्लस 8। यहाँ पे भी एक बार फिर से रीजन, बिकॉज ए रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई ए रेज टू द पावर n इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर m प्लस n। आंसर क्या आ जाएगा 3 रेज टू द पावर 14 एंड दिस इज योर आंसर। बिकॉज हमें जो आंसर देना था वो किस फॉर्म में देना था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, तो वही मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है, बिल्कुल सिंपल। अगर अब मैं बात करूँ आपके सेकंड पार्ट की, ठीक है, सेकंड पार्ट अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा सेकंड पार्ट है वो आपको दिया गया 6 रेज टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय 6 रेज टू द पावर 10। अब यहाँ पे क्या है, डिवाइड, बेस सेम पावर अलग। नाउ अब इसमें क्या लगाएंगे, वो फॉर्मूला लगा देंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6 रेज टू 15 माइनस 10, और आंसर यहाँ पे दिखाएंगे बिकॉज ए रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय ए रेज टू द पावर n विच इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर m माइनस n। तो ये रीजन्स देने बहुत ज़रूरी हैं, अगर ये आपने ये नहीं दिए तो मार्क्स डिडक्ट होंगे। और लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा 6 रेज टू द पावर 5 एंड आंसर। इन्हें सॉल्व करके आंसर नहीं बनाना, बिकॉज हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही दिखाना है, इसीलिए इसे यहीं रखेंगे। ओके, अब अगर मैं किसी एक और पार्ट की बात करूं आपके साथ, तो वैसे तो सारे पार्ट्स इसी तरीके से ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन चलो फिर भी एक पार्ट आपको करवा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है फोर्थ पार्ट, ठीक है। अब जो फोर्थ पार्ट है उसके अंदर आपको दिखाया गया है 7 रेज टू द पावर x मल्टीप्लाई 7 रेज टू द पावर 2। तो इसमें स्टूडेंट सोचेंगे कि ऐड किसको करें, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम टू सेम x प्लस 2 हो जाएगा। और यहाँ पर रीजन भी सेम रहेगा, बिकॉज a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m प्लस n। और बिकॉज x और 2 को ऐड करने की जरूरत नहीं है, कभी आप इसे 7 रेज टू द पावर 2x बनाओ, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये आंसर यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज एक वेरिएबल कांस्टेंट के साथ ऐड नहीं होता है, ठीक है। चलो इसी के साथ साथ कोई एक सिंगल पार्ट और करके दिखाता हूँ आप लोगों को, जो इसमें से आपको ऐसा लग सकता है कि मुश्किल हो या कुछ इस तरीके का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 9th पार्ट है इसके अंदर, वो आपको शायद थोड़ा देखने में मुश्किल लग सकता है, इसलिए इसको सॉल्व करवा देते हैं। तो 2 रेज टू द पावर 20 ओके एंड डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 15, और इसको ब्रैकेट में क्लोज करके बाहर लिखा हुआ है 2 रेज टू द पावर 3। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले क्या करोगे, डिवाइड को सोल्व करो। तो यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 20 माइनस 15 रहेगा, ब्रैकेट क्लोज रखो, मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 3 कर दो। और अब यहाँ पे अपना रीज़न भी देना है हमें कि रीज़न क्या है। तो रीज़न यही रहेगा, बिकॉज a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m माइनस n, ये रहने वाला आंसर। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, लास्ट से ओपन करने के बाद 2 रेज टू द पावर 5, और यहाँ पर क्या है 2 रेज टू द पावर 3। तो आंसर क्या बनेगा 2 रेज टू द पावर 5 प्लस 3। आंसर का रीज़न दो, बिकॉज a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m प्लस n, और लास्ट में जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 2 रेज टू द पावर 8 एंड दिस इज योर आंसर। इसी तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। 10 पार्ट्स हैं जिसमें से लगभग 5 पार्ट्स शायद मैंने कर दिए हैं। जो बाकी बचे हुए पार्ट्स हैं आपको सेल्फ करने हैं, खुद से करने हैं, छोड़ने नहीं हैं, ठीक है। प्रॉपर वे में करो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही रहने वाला है, बाकी फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, और अपनी सेहत का ख्याल रखें। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।